आई गेस। चलिए कल के लिए एनालिसिस करते हैं, कल का हमारा प्लान क्या होना चाहिए वो देखते हैं। ये है हमारा रेजिस्टेंस का एरिया है, जो आज वहाँ से बार-बार रिजेक्शन ले रहा था। एंड ये एक हमारा सपोर्ट का एरिया है। एंड इसके नीचे ये एक सपोर्ट का एरिया मिलेगा हमें। ये जो है गैप का सपोर्ट है, ये गैप का सपोर्ट है। एंड ये दो रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट है, जहाँ पर मार्केट बार-बार रिजेक्शन लेके उसके बीच में घूम रहा है। कल के एनालिसिस वीडियो में मैंने बोल दिया था कि मार्केट मोस्टली कल के दिन साइडवेज हो सकता है। ठीक है? तो अभी कल के लिए क्या प्लान होना चाहिए? अगर फ्लैट खुल रहा है मार्केट, फ्लैट खुल रहा है तो प्राइस का बिहेवियर देखना है। या सपोर्ट के पास आके हाई राइज़ बना के ऊपर जाने दो, या फिर सपोर्ट के पास आके सपोर्ट को नीचे की तरफ ब्रेक करके प्राइस एक्शन बना के नीचे आने दो। तब हम लोग सेलिंग का सोच सकते हैं। अगर नीचे आ रहा है तो फ्लैट खुल के सपोर्ट के पास आके प्राइस एक्शन बना के ऊपर जा रहा है, तो हम लोग बाइंग का देख सकते हैं। अगर फ्लैट खुल के ऊपर चले जाता है तो हमें वेट करना है, रेजिस्टेंस के पास आके प्राइस का बिहेवियर देखना है। बिहेवियर के देखने के बाद अगर लोअर लोज बना रहा है तो हम लोग उधर सेलिंग कर सकते हैं। अगर फ्लैट खुल के ऊपर चला जाता है, इसको तोड़ देता है, तोड़ के ऊपर सस्टेन करता है, तो हम लोग प्राइस एक्शन देके ऊपर की तरफ बाइंग कर सकते हैं। अगर गैप अप खुल जाता है, अगर गैप अप खुल जाएगा तो वेट करना है कि या तो इस सपोर्ट के पास आके ऊपर चले जाए, प्राइस एक्शन बना के प्राइस एक्शन देके हम लोग ट्रेड कर सकते हैं। या गैप अप खुल के डायरेक्ट नीचे आने लग गया तो हम लोग 5 मिनट सेटअप का यूज़ करके हम लोग ट्रेड कर सकते हैं। अगर गैप अप खुल रहा है, गैप अप खुल के नीचे आ रहा है, नीचे आके यहाँ पर सपोर्ट लेके या फिर यहाँ पर सपोर्ट लेके या फिर आज के क्लोजिंग के पास सपोर्ट लेके ऊपर जा रहा है, तो हम लोग प्राइस एक्शन देके बाई कर सकते हैं। इसके हाई के ऊपर हमारा टारगेट हम लोग ऊपर तक बना सकते हैं। अभी देख सकते हो आप 2 दिन से एक ही रेंज में मूव कर रहा है। हो सकता है कि कल के दिन अगर फ्लैट खुल के ऊपर जा रहा है डायरेक्ट, तो हम लोग को एक मूव ऊपर की तरफ अच्छा मूव देखने के लिए मिल सकता है। अगर ऊपर गया तो भी एक अच्छा मूव मिलेगा, नीचे आया तो भी एक अच्छा मूव मिलेगा। अगर फ्लैट खुल के डायरेक्ट नीचे आ रहा है या थोड़ा सा गैप डाउन या गैप अप खुल के ऊपर या नीचे आ रहा है, तो हम लोग रेंज के ब्रेकआउट पे एंट्री बना सकते हैं। 1:3 टारगेट हमें इजीली अचीव हो जाएगा। अगर गैप डाउन खुल रहा है, गैप डाउन खुल के डायरेक्ट फ्लो में नीचे आ रहा है, तो हम लोग 5 मिनट सेटअप का यूज़ करके सेलिंग कर सकते हैं। एंड अगर गैप डाउन खुल के वापस ऊपर जा रहा है रेंज में सपोर्ट या रेजिस्टेंस लेने के लिए, तो हम लोग प्राइस एक्शन देके इस लो के ब्रेक होने के बाद प्राइस एक्शन देके हम लोग सेलिंग कर सकते हैं। ये एक इम्पॉर्टेंट लेवल है। ये जो है 22,300 का एक इम्पॉर्टेंट लेवल है। अगर इसको नीचे की तरफ तोड़ देता है तो हमें इजीली नीचे नीचे के अच्छे टारगेट्स मिल सकते हैं। बैंक निफ्टी देख सकते हो, बैंक निफ्टी भी एक रेजिस्टेंस ले रहा है यहाँ से, एंड यहाँ पर से ही सपोर्ट ले रहा है। ये थोड़ा हायर राइज बना के ऊपर जाने की कोशिश किया, बट डे के हाई को नहीं ब्रेक कर पाया, वहीं पर से रेजिस्टेंस लेके वापस नीचे आने लग गया। तो हम लोग कल के दिन अगर फ्लैट खुल के ऊपर जा रहा है तो हम लोग बाइंग कर सकते हैं। प्राइस एक्शन देखिए, फर्स्ट टारगेट होगा 47,700 का, एंड सेकंड टारगेट होगा 47,800 का। उसके बाद हम लोग ट्रेल कर सकते हैं हमारे प्रॉफिट्स को एंड स्टॉप लॉस को। अगर गैप अप खुल रहा है, गैप अप खुल के नीचे आने की कोशिश कर रहा है, तो हम लोग 5 मिनट सेटअप पे एक छोटा सा स्टॉप लॉस लगा के ट्रेड कर सकते हैं। अगर आपको वेट करना है तो आप थोड़ा प्राइस एक्शन बिल्डअप होने दीजिए, उसके बाद हाई राइज या लोअर लोस का फॉर्मेशन देके आप लोग बाइंग या सेलिंग कर सकते हो। अगर फ्लैट खुल के नीचे आने लग गया तो इस सपोर्ट तक आने का वेट करो। उसके बाद अगर प्राइस एक्शन ऊपर की तरफ बना रहा है तो हम लोग बाइंग कर सकते हैं। अगर इस सपोर्ट को भी ब्रेक कर रहा है तो हम लोग सेलिंग कर सकते हैं। अगर गैप डाउन खुल के अंदर रेंज में जाके वापस नीचे की तरफ आ रहा है तो हम लोग सेलिंग कर सकते हैं लो के ब्रेकडाउन पे। एक अच्छा टारगेट हमें 46,800 तक का इजीली मिल जाएगा। अगर इसी बीच में कहीं पे गैप डाउन खुल जाता है तो हम लोग को वेट करना है कि क्या प्राइस एक्शन, क्या प्राइस बिहेवियर, क्या देख के उसको हम लोग ट्रेड कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही फ्रेंड्स। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना, शेयर करना एंड सब्सक्राइब करना। थैंक यू। हैप्पी ट्रेडिंग।